कोई बात नहीं, फूड रिसोर्सेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ह्यूमन एंड डिजीज पढ़ेंगे पहले। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बेटा जो ये हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी बात करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में आप देखोगे कि लोकोमोशन है क्या। सबसे पहले आप बात करोगे कि लोकोमोशन होता क्या है। तो लोकोमोशन में आप बोलोगे कि अगर कोई इंडिविजुअल एक प्लेस 1 से अगर कोई प्लेस 2 पे कोई माइग्रेट करके पहुंच जाता है, तो आप बोलोगे प्लेस 1 से प्लेस 2 पे पहुंचा, तो आप बोलोगे प्लेस 1 से प्लेस 2 पे पहुंचा ये, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लेस 1 से प्लेस 2 में, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या होगा, लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, लोकोमोशन is the movement in which animal या इंडिविजुअल, ठीक है, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन इज द मूवमेंट इन विच एनिमल्स माइग्रेटेड या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। अब इस लोकोमोशन में बेटा आप बोलोगे कि जो ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, बट ऐसे हम बोलेंगे कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, but all movements are not locomotion। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट तो करते हैं, वो तो लोकोमोशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें आप देखोगे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एक ही जगह पे बने रहते हैं। जैसे पत्तियों का हिलना, मूवमेंट तो हो रहा है, हमारे हाथ का चलना, हाथ में तो मूवमेंट हो रहा है, हैंड में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे लोकोमोशन हुआ, जी बिल्कुल नहीं लोकोमोशन हुआ। लोकोमोशन का मतलब है कि इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। गॉट इट। तो ये आपका हो गया लोकोमोशन, जहां पर आप बोलोगे ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। गॉट इट। चलिए, इस कहानी को समझने के बाद में हम पढ़ेंगे इसके बाद में जो टाइप्स ऑफ लोकोमोशन है वो कैसा है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के डिफरेंट सेल्स हैं, वो अलग अलग तरीके का देखोगे आप लोकोमोशन दिखाती हैं, और इंडिविजुअल्स भी हैं अलग अलग जो अलग अलग तरीके का लोकोमोशन दिखाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि टाइप्स जो है वो कितने तरीके के टाइप्स। पहला बेटा आप बोलोगे जो आपका होगा वो कौन सा होगा, दैट इज द अमीबॉइडल। क्या बोलोगे, अमीबॉइडल। क्या बोलोगे, अमीबॉइडल। अमीबॉइडल की बात करोगे तो अमीबॉइडल मूवमेंट में आप बोलोगे जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी, उनमें अमीबा लाइक सेल्स जो होती हैं, कौन सी सेल्स, अमीबा लाइक सेल्स। ये अमीबा लाइक सेल्स जो बेटा हैं, ये अमीबा लाइक सेल्स जो हैं, ये आप देखोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएंगी, ऐसे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे। ये अमीबा लाइक सेल्स जो हैं इनको बोलते हैं स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर, इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर बेटा
जो है क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, यानी कि सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में पार्टिसिपेट करेंगे अपने रोल को। तो amoeboidal movement is the movement in which different type of cells or phagocytic cells can migrate from one place to another place, okay, via the pseudopodial structures. अब जब आप अमीबा का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मान लो अमीबा भी ऐसे ही होता है, अमीबा का भी शेप ऐसा दिखेगा आपका अमीबा, और अमीबा में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये किस लिए होंगे, तो आप बोलोगे एक तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। दूसरा बेटा आप बोलोगे ये हेल्प करते हैं किसमें, तो आप बोलोगे दूसरा हेल्प करते हैं ये कैप्चरिंग ऑफ फूड में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में। तो फूड को कैप्चर करने में पार्टिसिपेट करेंगे अपने रोल को, और उसके अलावा आप बोलोगे बेटा कैप्चरिंग ऑफ फूड के अलावा लोकोमोशन में भी ये रोल पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए इसके बाद में यहां पर आप बोलोगे अमीबा के साथ में हमारे पास जो सेल्स होती हैं मैक्रोफेजेस सेल्स। मैक्रोफेजेस सेल्स बेटा जो होती हैं वो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स ऐसे, तो आप बोलोगे ये सेल्स मैक्रोफेजेस सेल्स। ये मैक्रोफेजेस जो ये बेटा माइग्रेट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, और माइग्रेट कैसे करेंगी, तो आप बोलोगे ये आपके स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर इनके पास भी होंगे। और ये बेटे मैक्रोफेजेस जो होती हैं ये फैगोसिटिक नेचर की होती है, कैसी होती हैं, फैगोसिटिक नेचर। सर मैक्रोफेजेस के नीचे क्या लिखा था? ये बेटा मैक्रोफेजेस का साइन है, ऐसे बनता है ये मैक्रोफेजेस, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फैगोसिटिक नेचर की, यानी कि ये क्या करेंगी, जाएंगी और जो एंटीजन या जो भी फूड मटेरियल होगा उसको खा जाएंगी, इनगल्फ करेंगी। तो दो एग्जांपल मैंने बताया, एक तो अमीबा लाइक सेल्स, जैसे अमीबा है वो भी आपका अमीबॉइडल स्ट्रक्चर दिखाएगा, और वो आपका स्यूडोपोडिया के थ्रू माइग्रेट करेगा या लोकोमोट करेगा। Now next thing, in human body macrophage cells are just like amoeba like cells, they have also contain the pseudopodial structures and they can migrate from one place to another place, and they are the phagocytic in nature. That means they engulf the food particles or the antigens which are present basically in the tissue fluid or the tissue, okay. Now next thing is the, after the amoeboidal cells we are discussing about the ciliary movement, okay. Now next thing is the ciliary movement. Okay. Continue with another slide, that is the ciliary movement. Ciliary movement. In case of ciliary movement, if we talking about the ciliary movement, in case of ciliary movement, there is a structure basically present for the movement, cilia, okay. You already know that what is the cilia. Cilia are hair-like structure basically present in some animals and also in different organs of the body, बहुत जगह पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सिलियरी मूवमेंट में आप बोलोगे यहाँ पर जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन जो है वो लोकोमोशन बेटा आप बोलोगे कहाँ से होगा, तो आप बोलोगे वो लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगा। एग्जाम्पल्स की बात करोगे आप, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका बेटा हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारा जो है एनिमल का पैरामीशियम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा बेटा एक मिनट, अभी ठीक है, बाकी लोगों को आ रही वॉइस मेरी, स्नेहा प्रियंका बेटा वॉइस आ रही है? यस सर अब ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, वो हो जाता होगा कभी कभी नेटवर्क लूज कर। तो यहाँ पर बेटा सिलियरी मूवमेंट में लोकोमोशन होगा आपका सीलिया के थ्रू होगा। मैंने एक एग्जांपल बताया यहाँ पर कि भाई एक एग्जांपल है प्रोटोजोआ ही है और उसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम जो है इसके पास बेटा सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के सरफेस पे, ऐसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका,
तो आप बोलोगे ये स्ट्रक्चर आपका है पैरामीशियम का, ठीक है। पैरामीशियम में आप देखोगे बेटा यहाँ पर, तो ये पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में ये सीलिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उनके थ्रू ये लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो पैरामीशियम में कैसा मूवमेंट होगा, सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस पैरामीशियम में सिलियरी मूवमेंट के बाद में आप देखेंगे तो एक चीज और देखने को मिलेगी हमें, जैसे हमारी बॉडी में कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, तो आपको याद होगा फैलोपियन ट्यूब, फीमेल फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपने याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ये ऐसे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इसमें सिलिएटेड स्ट्रक्चर, ऐसे ही सिलिएटेड। तो यहाँ पर ये जो आपका जाइगोट होता है, इसको धक्का मार मार के आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, ये। तो ये जाइगोट यहाँ पर आ जाएगा आपका, और जाइगोट आके ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा। तो यहाँ पर सिलियरी मूवमेंट है। फैलोपियन ट्यूब के अलावा आप बोलोगे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आपको मूवमेंट कैसा दिखेगा, सिलियरी मूवमेंट। कैसे दिखेगा, सिलियरी मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। बताओ, क्लियर है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसकी कहानी अलग है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सिलियरी मूवमेंट के बाद में बेटा, जो मैंने बता दिया ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब दो बेस्ट एग्जांपल हैं यहाँ पर। और जो वासा इफरेंशिया होता है वहां पर भी सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वासा इफरेंशिया। इसके अलावा बहुत सारे एपिडिडाइमस में प्रेजेंट होते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी जगह पे सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था हम लोगों ने। तो सिलियरी मूवमेंट का मतलब क्या था, यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है सिलिया का, और वो कहीं ना कहीं लोकोमोट वो करवा रहा है, मूवमेंट करवा रहा है किसी न किसी चीज का। तो ये हो गया सिलियरी मूवमेंट। अब तीसरा हम पढ़ते हैं इसके बाद में। तीसरा बेटा आप बोलोगे इसके बाद में आपका जो मूवमेंट है वो है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट, क्या होगा, फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट की बात करते हैं, देखिए फ्लैजेलर मूवमेंट में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए फ्लैजेलर मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट बाय फ्लैजेला। फ्लैजेला के थ्रू कैसे मूवमेंट होगा उसकी बात करते हैं। देखिए फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर आपका ये आपका यूग्लिना होगा। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर बेटा, ऐसे आप देखोगे ये यूग्लिना है, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर आप बोलोगे एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा जो विप लाइक मोशन करेगा, ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर। फ्लैजेला बेटा मोशन करेगा कैसा, तो आप बोलोगे विप लाइक। कैसा मोशन करेगा, विप लाइक मोशन करेगा या मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब इस फ्लैजेलर एक्शन में आप बोलोगे, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया यूग्लिना, एग्जांपल इसका क्या होगा, यूग्लिना। ये फ्लैजेलर मूवमेंट को शो करेगा यूग्लिना, ठीक है। सर वीप लाइक मूवमेंट का क्या मतलब है? वाइप करना ना, जैसे वो वाइपर लगाते हैं ना, ऐसे 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 करके लगाते हैं, ऐसे ऐसे वाइपर जो होता है ना घर पे, है ना। ओके सर। वैसे दूसरा बेटा एग्जांपल इसका होता है स्पर्म। स्पर्म भी जो है उसके पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होगा, ये भी फ्लैजेलर मूवमेंट शो करेगा, स्पर्म जो होगा आपका, है ना। अब इस फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद में दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी आपको सेट कर दी। अब इस फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद में अगला जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है कि फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद में आपको होगा मस्कुलर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? मस्कुलर मूवमेंट। इस मस्कुलर मूवमेंट में आप बोलोगे जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट बाय मसल्स। तो मसल्स के थ्रू जो मूवमेंट्स होंगे बेटा हमारी बॉडी के अंदर, उनमें मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात ही कर लो। एग्जाम्पल में आप बोलोगे क्या क्या है एग्जाम्पल्स, देखिए। तो एग्जाम्पल में आप बोलोगे स्केलेटल मसल्स ऑफ, स्केलेटल मसल्स ऑफ। तो आप बोलोगे किसके किसके हैं? तो आप बोलोगे जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, जॉ की मसल्स, जॉ मसल्स। जॉ के अलावा आप बोलोगे टंग का मसल, टंग का मसल्स। टंग्स के अलावा बेटा आप बोलोगे हमारी लिम्स की मसल्स, लिम्स ये हैंड एंड आर्म्स ये इनकी मसल्स। ये सारी मसल्स जो हैं आपकी, ये बेटा कैसी होंगी? आप बोलोगे मस्कुलर मूवमेंट को शो करेंगी, स्केलेटल मसल्स को शो करेंगी। ठीक है, तो ये मस्कुलर मूवमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अब इस मस्कुलर मूवमेंट के बाद, इस मस्कुलर मूवमेंट के बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या? तो आप बोलोगे मस्कुलर मूवमेंट के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल्स का क्या रोल है, कौन कौन सी स्केलेटल मसल्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, वो सारी बातें अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो स्केलेटल मसल्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले, इन सब बातों को करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और है वो डिस्कस कर लेंगे। वो क्या है? टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स में आप बोलोगे तीन तरीके की मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स बेटा तीन तरीके के हैं जो हमको पढ़ना है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सिंपल। एक आप बोलोगे आपका स्केलेटल मसल, दूसरा आप बोलोगे स्केलेटल मसल्स के बाद में आपका होगा स्मूथ मसल्स, और तीसरा आप बोलोगे स्मूथ मसल के बाद में क्या होगा? कार्डियक मसल्स। तो तीन तरीके की ये मसल्स हमें देखना है। अगले जो है स्लाइड में हम देखेंगे स्केलेटल मसल्स और आपकी स्मूथ मसल्स, और तीसरा जो हमारा है वो कार्डियक मसल। तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे और समझेंगे वन बाय वन। पहला आप बोलोगे बेटा, जो पहला आपका मसल है वो क्या? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा आप बोलोगे स्केलेटल मसल्स के बाद में स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स के बाद में बेटा आप बोलोगे कौन सा मसल? तो आप बोलोगे कार्डियक मसल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भाई तीनों की कहानी क्या है। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर मैं टेम्परेरी बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। आप स्मूथ मसल्स को बना लोगे ऐसे।
आगे कार्डियक सेल्स ऐसे बना लेंगे, ब्रांच्ड होती हैं। चलिए देखिए, ये तीन स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, एक आपका स्केलेटल मसल है, दूसरा स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ मसल्स? इफ वी डिस्कसिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स, देन यू सी दैट दे हैव ब्लंटेड एंड, या ब्लंटेड एंड, कि यहाँ पर आपके जो एंड हैं वो कैसे हैं इनके सेल्स के, तो आप बोलोगे ब्लंट एंड है। कैसे एंड है? ब्लंट एंड। दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे टैपर्ड एंड है। कैसे एंड है? टैपर्ड एंड है। ये कैसे एंड है? आप बोलोगे टैपर्ड एंड है। ठीक है, यहां पर ब्लंटेड एंड है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्केलेटल मसल्स में ये आपको स्ट्रेशंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? स्ट्रेशंस दिख रहे हैं। स्ट्रेशंस का मतलब क्या था? कुछ इस तरीके के डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, स्ट्रेशंस दिख रहे हैं। ठीक है, या आप इनको बोलोगे, आप स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं या स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं एक्चुअल, इस वजह से बोल। दूसरा देखिए, ये बेटा अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये भी आपकी कैसी हैं? अनब्रांच्ड है। कैसी? अनब्रांच्ड। इनके एंड जो है वो टैपर्ड है, इनके एंड ब्लंट है। इधर आप देखोगे ये बेटा कैसी है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल होंगी। कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल है। इधर आप बोलोगे ये भी कैसी है, तो आप बोलोगे सिलेंड्रिकल। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे इनके केस में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इधर आप बोलोगे ये भी बेटा कैसी होती है? ये आप बोलोगे आपकी मोनोन्यूक्लिएटेड होती है या यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में। और ये भी आप बोलोगे कैसी हैं, तो आप बोलोगे यूनिन्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इनके केस में आप बोलोगे ये आपकी स्केलेटल मसल जो होती हैं वॉलेंट्री एक्शन शो करती है, यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल है अकॉर्डिंग टू विल पावर। कैसा है? अकॉर्डिंग टू विल पावर। दूसरा देखिए, ये आपका इनवॉलेंट्री। कैसा है? इनवॉलेंट्री। ये भी आप बोलोगे कैसा है? इनवॉलेंट्री। ठीक है, कैसा है? इनवॉलेंट्री। समझ में आई बात की नहीं? बताओ। तो वॉलेंट्री कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, फिर ये आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। गॉट इट? चलो, तो आगे हम देखते हैं इसके बाद में वॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। आगे आप बोलोगे ये वाली जो बेटा है ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, तो आप बोलोगे लिम्स की मसल्स में, लिम्स में देखने को मिलेगा। दूसरा आप बोलोगे लिम्स के अलावा, तो आप बोलोगे जो है लिम्स के अलावा और कहां पर होंगे, तो टंग, बैक, है ना, ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी जो विसरल ऑर्गन है जैसे इंटेस्टाइन, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका जब आप देखोगे एग्जांपल, तो यहाँ पर ये आपका हार्ट मसल, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होगी। एक बात और बेटा वो समझते हैं, यहाँ पर आप बोलोगे इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होंगी।
इंटरकलेटेड डिस्क जो होंगी वो absent होंगी। यहाँ पर इंटरकलेटेड डिस्क absent होंगी, बट यहाँ पर इंटरकलेटेड डिस्क जो होंगी वो प्रेजेंट। जो है दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगी? दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगी। देखिए समझते हैं इस बात को। हमने मान लिया हार्ट की सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं आपस में ऐसे, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे। तो आप बोलोगे एक बार इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, और इससे और आगे जुड़ी होंगी। तो अगर इसमें एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल, ये इंटरकलेटेड डिस्क है। तो यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, ये तुरंत जो है यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे एक से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये पूरा इसमें स्प्रेड हुआ, इससे फिर आगे वाले में स्प्रेड होगा, फिर ऐसे आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। गॉट इट। तो ये इंटरकलेटिंग डिस्क जो होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, आप बोलोगे हार्ट मसल्स के अंदर, ठीक है। और केवल हार्ट सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, हार्ट के टिश्यूज में ही प्रेजेंट होगा, बाकी दोनों तरीके की मसल्स में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, डायग्राम में हम देखते हैं, इन स्मूथ मसल्स को आप नॉन स्ट्रेटेड भी बोल देते हो। नॉन स्ट्रेटेड क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं, आपको कोई भी स्ट्रेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करोगे, यहाँ पर स्ट्रेशंस दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर भी स्ट्रेशंस दिखेंगे आपको, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, तो ये भी स्ट्रेटेड मसल्स के ही दायरे में आती है। तो अलग अलग तरीके की, तीन तरीके की सेल्स हमने पढ़ी जो हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करती हैं। देखेंगे हम लोग अब स्केलेटल मसल्स के बारे में, आगे जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग we discussing about the next thing, that is the skeletal muscle. Now move to next slide, that is the skeletal muscle. अब मसल्स की बेटा प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स, थोड़े कुछ आप देखोगे कुछ चीजें, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ मसल्स आपका कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, ठीक है। तो मायोलॉजी हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी क्या होती है मसल्स की? तो प्रॉपर्टी आप देखिए, पहला आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बाद में आप बोलोगे एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी के बाद में आप बोलोगे इलास्टिसिटी, ठीक है, और फिर आप बोलोगे एक्साइटेशन। तो ये चार प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी मसल्स के अंदर। एक तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सटेंड करेंगी, इलास्टिसिटी भी होंगी और एक्साइटेबल भी होंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें बेटा आपको मसल्स के केस में देखने को मिल जाती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे मसल्स में स्केलेटल मसल्स की स्पेसिफिक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मसल्स जो होती हैं वो आप बोलोगे ज्यादातर जो है वो मीजोडर्मली डेराइव। मसल्स कैसी हैं? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ऑरिजिन इनका क्या है? मीजोडर्मल ऑरिजिन की। बट आप बोलोगे सीलरी बॉडीज, सीलरी बॉडीज एंड इसके अलावा आप बोलोगे सीलरी बॉडीज के अलावा दूसरा क्या है आपका? तो सीलरी बॉडीज और आयरिस, इन दो की मसल्स, इन दो की मसल जो होगी वो बेटा कैसी हैं? तो आप बोलोगे इन दो की मसल्स जो हैं वो आप बोलोगे एक्टोडर्मल ऑरिजिन। कैसी हैं? एक्टोडर्मल ऑरिजिन, ठीक है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन, ठीक है। बताओ इतनी बातें बेटा क्लियर हो गई सभी को? बताओ भाई स्नेहा, बाकी लोग थोड़ा बहुत बताओ।
आज बहुत कम लोग। यस सर। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, स्केलेटल मसल पे फोकस करें। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लोगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब मसल को समझते हैं, एक एक करके समझें बात को। तो सबसे पहले आप बोलोगे बेटा हमारे पास क्या है, कुछ मायोफाइब्रिल्स हैं। देखो आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, कुछ मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है ऐसे। और मायोफाइब्रिल को कवर करेगा आपको, मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनेंगे, तो आप बोलोगे ये मिलके बनाते हैं मायोफाइब्रिल जो होता है आपका, ये मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनाते हैं, मसल फाइबर बनाते हैं। ये हमारा क्या बन गया, मसल फाइबर बन गया। ठीक है, ऐसे और भी मसल फाइबर होंगे, ऐसे मसल फाइबर हम फिर बना लेंगे, ये आपके मसल फाइबर। ठीक है, ऐसे यहां पर बना लेंगे। इनके अंदर फिर हम क्या बना लेंगे, मसल्स के मायोफाइब्रिल बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर बेटा हमने जो बात किया वो क्या है, देखिए ये वाले आपके स्ट्रक्चर जो हमने बनाए ये क्या है, तो आप बोलोगे ये हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स मिलके, ये देखो ये वाला है मायोफाइब्रिल, ये वाला मायोफाइब्रिल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, तो आप बोलोगे एक ये स्ट्रक्चर जो बना है आपका, ये जो एक स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोलेंगे, तो मायोफाइब्रिल ने मिलके क्या बनाया, आप बोलोगे मसल फाइबर, या इसी को हम बोलते हैं मसल सेल। ठीक है, अब बहुत सारी मसल सेल, एक ये एक ये एक ये तीनों मिलके क्या करेंगी, तो आप बोलोगे ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए आप, इन्होंने मिलके बना लिया मसल बंडल। क्या बना लेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मसल बंडल, या बेटा इसी को हम बोल देते हैं, और मसल बंडल के अलावा क्या बोल देंगे, तो आप बोलोगे इसको हम बोल देंगे मसल बंडल, या इसको हम बोल देंगे मसल बंडल, और हम दूसरा इसको नाम क्या दे सकते हैं, इट इज द फैसिकल्स। ठीक है, क्या बोल देंगे, फैसिकल या मसल बंडल। अब देखिए इधर भी यही कहानी हो जाएगी आप, यहाँ पर भी हमने बना लिया। ठीक है, अब ये मसल बंडल मिलके क्या बनाएंगे, देखिए मसल बंडल या फैसिकल मिलके क्या बनाएंगे, तो ये बेटा मिलके आपस में क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे ये बना लेंगे आपका, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे मसल। ठीक है, तो देखिए मायोफाइब्रिल ने मिलके क्या बनाया, मसल फाइबर, मसल फाइबर ने मिलके क्या बनाया, मसल बंडल, मसल बंडल या फैसिकल ने मिलके क्या बनाया, आप बोलोगे मसल्स बनाया। ठीक है, अब इसके पास में कुछ कवरिंग होती है कनेक्टिव शीथ की, उसकी बात करते हैं। तो देखिए जब आप मसल फाइबर की बात करोगे, मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग रहता है, जो शीथ रहती है, इनके बाहर का जो बैकग्राउंड रहता है, ये कवरिंग रहेगा सबके पास में, इन मसल बंडल्स के पास। तो इनके पास में जो कवरिंग है ये वाला, ये कवरिंग जो है इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए तो ये वाला जो बेटा कवरिंग है किसके पास, हमने बोला मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ये एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की शीट बोलोगे आप, है शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलोगे आप, शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, किसके ऊपर होगा, तो आप बोलोगे ये कवरिंग होगी किसकी, तो आप बोलोगे मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग। ठीक है, मसल फाइबर को कवर कर लिया। अब देखिए जब आप इस मसल बंडल के बाहर की कवरिंग देखोगे, ये इसके ऊपर कवरिंग है ऐसे,
एक मसल बंडल के ऊपर कवरिंग ऐसे, ये मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग। तो ये जो कवरिंग है बेटा मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग जो है, ये देख रहे हो भरा हुआ है, ये जो शीथ है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। या और आप इसको बोलोगे यहां पर भी क्या है, इसको हम बोलते हैं फैशिया। क्या बोलते हैं, फैशिया या पेरीमाइसियम। ये भी कनेक्टिव शीथ की बनी हुई, और किसकी कवरिंग है, तो आप बोलोगे फैसिकल या मसल फाइबर की कवरिंग। ठीक है, किसकी है, मसल फाइबर की कवरिंग है। ठीक है, अब आगे बेटा देखेंगे, पेरीमाइसियम जो होगा इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब ये बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या बना रहे हैं, मसल बना रहे हैं, और मसल के ऊपर भी कवरिंग होगी एक, जैसे मसल के ऊपर भी कवरिंग। तो जो मसल के ऊपर कवरिंग बेटा इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज इपीमाइसियम। क्या बोलेंगे, इपीमाइसियम। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। कैसी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, तो ये इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक बार ध्यान से देख लो, मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूं आपको। सबसे छोटी यूनिट मायोफाइब्रिल्स, मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। मायोफाइब्रिल्स आपस में बहुत सारे मिलके मसल फाइबर को बनाएंगे। एक मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग देख रहे हो आप कनेक्टिव शीथ की, उसको आप एंडोमाइसियम बोलोगे। एंडोमाइसियम के बाद में आप बोलोगे बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलेंगे, और आपस में मिलके बहुत सारे मसल फाइबर क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे बहुत सारे आपस में मिलके मसल फाइबर जो है क्या बनाएंगे, मसल सेल बनाएंगे। ठीक है, या जो है मसल फाइबर, सॉरी मसल सेल बोलोगे, और बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, मसल बंडल बनाएंगे या फैसिकल बनाएंगे। इन फैसिकल के ऊपर एक कवरिंग होगी, इसको हम पेरीमाइसियम बोलेंगे या फैशिया बोलेंगे, कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। दूसरा बोलोगे इसके मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग, बहुत सारे मसल फाइबर आपस में जुड़े होंगे, उनके बीच में जो कवरिंग होगी, उनके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाद में बोलोगे मसल्स आपस में जुड़ेंगे, मसल्स के ऊपर कवरिंग क्या होगी, तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी इपीमाइसियम। तो इस तरीके से एक मसल का अगर स्ट्रक्चर कट करोगे तो आपको ऐसे इतने तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, एक वन बाय वन। एक बार आप रिकैप कर लो, इसको देख लो अच्छे से। बोलो बेटा, समझ में आ गया सभी को अच्छे से, क्लियर है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात, सबको क्लियर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मसल का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का, ऐसे समझ लो। अब इसके बाद में बेटा जो आपका मसल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मसल फाइबर, या इसी को हम क्या बोल रहे थे, मसल फाइबर को ही दूसरा नाम हम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे दूसरा, मसल फाइबर, या इसी को हम क्या बोल रहे थे बेटा, मसल फाइबर को बताओ, मसल सेल। ठीक है, चलो देखते हैं। इस मसल फाइबर या मसल सेल में जब आप जाओगे, एंटर करोगे, तो एक हम मसल फाइबर को ले लिए और उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे लेके जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पहला एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक जगह पे आप देख रहे हो, ये थोड़ा कैसा हो गया है, थोड़ा ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ये इन्वेजिनेट कर गया है। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या हुआ है, इनवेजिनेशन हुआ है, इनवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन हुआ है मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर चली गई है, और इन्वेजिनेशन के बाद में आप बोलोगे इसने क्या बना लिया है, इट इज नोन एज टी ट्यूब्यूल। क्या बना लिया है, टी ट्यूब्यूल बना लिया है। कौन सा ट्यूब्यूल है, टी शेप में, तो टी
टी ट्यूब्यूल बना लिया। ये बनेगा कैसे? तो आप बोलोगे इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, इसको नाम बेटा हम क्या देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मसल्स में बोलते हैं सार्कोमियर, सॉरी सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा किसको बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर या मसल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में आप अंदर की तरफ जाओगे तो अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहां पर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां पर दूसरा नाम दे देते हैं मसल्स के केस में, इनको आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलोगे बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज हाउस है कैल्शियम आयंस का। तो आप बोलोगे ये क्या है? दे स्टोर्ड कैल्शियम आयंस। तो इसीलिए स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं इसको। दूसरा देखते हैं इसके बाद में, यहां पर जब आप बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, समझते हैं इस बात को। तो यहां पर आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे बेटा ऐसे इस तरीके से होंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पर हम दूसरा नाम दे देंगे सार्को, क्या नाम दे देंगे इसको? सार्कोसोम। क्या बोल देंगे बेटा? सार्कोसोम बोल देंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह नाम अलग अलग है यहाँ पर। इसके बाद इसमें भरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को दूसरा नाम दे देंगे। सार्कोप्लाज्म को हम नाम क्या दे देंगे? सार्कोप्लाज्म। क्या नाम दे देंगे? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? तो आप बोलोगे सार्कोप्लाज्म यूज कर रहे हैं हम किसके लिए? तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। तो सार्कोप्लाज्म हो गया। अब सार्कोप्लाज्म की बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका, इसकी जो आप पेरीफेरी देख रहे हो ना, ये यहां पर आप बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अभी हमने बताया कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, सॉरी। तो इसकी पेरिफेरल रीजन पे आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? ये आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर भाई। ठीक है, अब न्यूक्लियस कहाँ? पेरीफेरी है, और एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो आप बोलोगे इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसिशियल, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब इस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बोलोगे आपका जो मायोफाइब्रिल्स थे वो अटैच हुए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस सेल के अंदर क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप बोल दोगे दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मायोफाइब्रिल्स हुआ,
आपका मेट्रोकॉन्ड्रिया हुआ, आपका SCR हुआ, सिंसिशियल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हुई, आपकी मसल फाइबर हुआ, टी ट्यूब्यूल हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस वाले जो आपका SCR है, इस पे आप बोलोगे एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? एल ट्यूब्यूल, ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, जो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत हो आप बताइए, सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसके बाद का आगे का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मसल फाइबर में ए बैंड क्या होते हैं, आई बैंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन कैसे, मैकेनिज्म क्या है उनका मसल कॉन्ट्रैक्शन की केस में, है ना, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस मायोफाइब्रिल वाले स्ट्रक्चर्स। मसल फाइबर को हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, मसल सेल को क्या क्या है इसमें, किस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स की बात करेंगे। ठीक है, बोलिए। डन? यस। तो ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, आराम कर लो, 2-4-5 मिनट रेस्ट कर लो। किसी का अगर डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, मैं हूं। 2-4-5 मिनट। स्नेहा, खुशी बेटा, किसी का कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे जो आज हमने पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, देख सकते हो आप। ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी आज, काफी कुछ कवर किया हमने। ठीक है, पहला स्लाइड लोकोमोशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया मैंने, फिर टाइप्स ऑफ लोकोमोशन बताया मैंने, अमीबॉइडल, दूसरा सीलरी मूवमेंट, तीसरा फ्लैजेलर मूवमेंट, चौथा मस्कुलर मूवमेंट। नेक्स्ट हम बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। 3 तरीके की मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर मैंने बोला कि इंटरकैलेटेड डिस्क कैसे काम करती है। फिर मैंने मसल्स को स्टार्ट किया और मसल्स की स्टडी को बोला मायोलॉजी। फिर उसकी प्रॉपर्टीज की बात की, है ना। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ मसल जो है, वो स्ट्रक्चर हमने देखा स्केलेटल मसल का, कैसे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइबर, मसल फाइबर या मसल सेल। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करनी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल हम फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में 6:30 पे कल मिलेंगे और डिस्कस करेंगे सारी चीजों को हम लोग अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? कल कल कितने बजे क्लास है आपका? 6:30 नहीं हुआ, सॉरी, 9 है ना? हाँ ठीक है, 9 PM के आसपास होगा। ठीक है, रात में मिलते हैं 9 बजे, इतने बजे। ठीक है, कल भी क्लास मेरा ही रहेगा। तो इसमें कल हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल्स का, उसके बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।